हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 24 की रजिस्ट्रेशन डेट्स प्लस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है और किस तरीके से आप फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब कुछ डिटेल में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है बच्चों सीएस संदीप गोड़ा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसको आप स्कैनर बोलते हो, वो भी आपको मिलेंगे साथ में, और अनलिमिटेड व्यूज के साथ डाउट सेशन, और आपको लाइव इंटरेक्शन जूम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको डाउट सेशन दिए जाएंगे और आपको गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, पूरी की पूरी A to Z सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव के, अगर आप दिसंबर 24 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो दिसंबर 24 में एग्जाम देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाली है। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं, ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको 31 मई से पहले पहले, या 31 मई तक आप कह सकते हो, ऑन और बिफोर 31 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, किसी भी मोड में कर सकते हो आप, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, जो, अगर आप, दोबारा बोल देता हूं, जो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर 24 में, अभी समय है। जैसे जैसे आप टाइम पास करते जाओगे, टाइम निकालते जाओगे, टाइम कम होता जाएगा, पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी बोथ ग्रुप की। ठीक है, बोथ ग्रुप का एक अलग ही एक्चुअली में एक फायदा होता है। जब आप सीएस बनने के बाद जॉब सेक्टर में जाते हो तो उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इकट्ठे ग्रुप क्लियर करने का। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं, मतलब एक ग्रुप दिसंबर में देना चाहते हैं, दूसरा अगले साल जून 25 में देना चाहते हैं, तो फिर 31 जुलाई तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 31 जुलाई तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, चाहे आज करवा लीजिए, चाहे 4 महीने बाद करवा लीजिए, है ना। मतलब 31 जुलाई तक जब मर्जी करवा लीजिए। एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे दिसंबर 24 में एक ग्रुप के लिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपकी फीस है, जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, उनकी 15,100 रुपये फीस होने वाली है, और CSCT पास वाले बच्चों के लिए 10,100 रुपये फीस होने वाली है। 10,100, 10,100 रुपये फीस और 15,100 डायरेक्ट एंट्री, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या CA फाइनल पास या CMA फाइनल पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फीस आपका, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होने वाली है। और रजिस्ट्रेशन आपका वन टाइम होगा, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है। मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया, देन आप उसके बाद सिर्फ आपको एग्जाम फीस देनी होती है, 1,200 रुपये पर ग्रुप होती है, 1,200 रुपीज आपकी एग्जाम फीस होती है। समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो होम पेज दिखाई दे रहा है, ये ICSI.edu का है, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप पहुंचोगे, देन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये 2 चीजें दिखेंगी, रजिस्ट्रेशन फॉर CSCT पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव, रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डायरेक्ट। ठीक है, जिस भी आप, जो भी आपका रूट है, एंट्री रूट, जो भी आपका डायरेक्ट एंट्री है या CSWT के थ्रू है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका, मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, तो आपने यहां पर क्लिक करा तो आपको इस तरीके से ये पेज दिखाई दे जाएगा। देन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। फोटो चाहिए, फोटोग्राफ, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसको आप स्कैन कर लोगे। सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर लेना, उसको स्कैन कर लेना। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको मतलब +2 का भी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। सभी सेमेस्टर की कंबाइंड आप क्या कीजिए, एक PDF बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ, जो भी CA CMA फाइनल पास सर्टिफिकेट है, या ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट या पोस्ट ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसके थ्रू आप आए हैं। उसके बाद अगर आप SC BC OBC के थ्रू हैं, अगर आप
उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अनटिक ही रहने देना है। और लास्ट में आपको आईडी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी जो भी आपके पास है उसके लिए टिक कीजिए। देन आप आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान देना, क्योंकि अगली इन्फॉर्मेशन वो तो आप बेसिक है वो आप फिल कर लेंगे। उसके लिए भी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट कैसे आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, बट आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान रखना है ये चीज का। ऑल द फाइल शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, जेपीजी, जेपैग या पीएनजी फॉर्मेट में। आप जेपीजी फॉर्मेट में ही कीजिएगा, ठीक है, या पीडीएफ फॉर्मेट में कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी फाइल जो है, मान लीजिए कोई भी आपका सर्टिफिकेट जो है, कोई भी फोटो तो बहुत बड़ी बात, फोटो को छोड़ दीजिए अभी, कोई भी फाइल है जो सर्टिफिकेट है आपका, 2 MB से ज्यादा सिंगल फाइल नहीं होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो जो है, ये देखिए पासपोर्ट साइज फोटो जो है ये 20 से 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसका आसान तरीका, बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए आपके अगर नहीं हो रहा सही तरीके से, लैपटॉप में या पीसी में नहीं हो रही, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे पासपोर्ट साइज फोटो अपने आप को भेजिए, ठीक है। वो क्वालिटी नॉर्मल हो जाएगी बहुत ही, और साइज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आप पेंट में जाके उसका साइज सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है मेजोरिटी बच्चों को, कि वो फाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, कई बार क्या होता है। तो आपको क्या करना है, पेंट में जाके उसको सेव एज जेपैग करके, ठीक है, उसका नाम नंबर दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक्सटेंडेड वर्जन उसको बोलते हैं एक्चुअली में। तो वहां पर आपका फाइल फिर एक्सेप्ट हो जाएगी, हाँ, 100% गारंटेड टू यू, ठीक है। तो इसके बाद देन आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो ये आपके पास आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन भरने को आ जाएगा। क्या है जी इसमें, आप देखिए यहाँ पर, जैसे आपने अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक करा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अब आपने आधार कार्ड नंबर भरा, मान लीजिए मैं हूँ मिस्टर संदीप कुमार, फर्स्ट नेम संदीप, लास्ट नेम कुमार हो गया। देन आपका जेंडर आ गया जी, मेल आ गया, फीमेल जो भी आपका है, मेरा मेल है, ठीक है। कैटेगरी जनरल है, जनरल कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेशनैलिटी इंडियन आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर सही भरिएगा, और क्योंकि इस पर आपको जब तक CS नहीं बनते तब तक आपको इन्फॉर्मेशन इसी पे ही आने वाली है। ईमेल एड्रेस ये भी सही भरिएगा, सेंटर आपका जो भी है, ठीक है। मान लीजिए मेरा लुधियाना है तो मैंने लुधियाना पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और फिर एड्रेस भरना है, कोरस्पोंडेंस, तो ये आ गया, इसको आप टिक कर देना है, जो भी परमानेंट एड्रेस होगा कोरस्पोंडेंस वही परमानेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या आएगा नेक्स्ट, एजुकेशन डिटेल आएगी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटेल आ जाएगी। अब आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर इनकम्प्लीट होने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आपका यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा, बस उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका बाई चांस फॉर्म इनकम्प्लीट ही रह जाता है तो आपका वहीं से ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई, रजिस्ट्रेशन की फीस हो गई, और किस तरीके से भरना है, प्रोसेस हो गया, सब कुछ A to Z डिटेल छोटी सी वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी, ठीक है बच्चों। और आज के लिए इतना ही। जो बच्चे CS क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सिंगल ग्रुप या बोथ दोनों की जो भी क्लासेस बाय करना चाहते हैं। थैंक यू।